वैशाख महात्म्य का 14वां अध्याय का कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय मंगलमय भगवान की जय, सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। जय ही प्रभु जय विष्णु भगवान, जय जय लक्ष्मीपति की जय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार की राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है, परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध है, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। विष्णुई माया में मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में निर्ग पुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, वहीं बावली साफ करवा रखे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सांझ काल को पानी के वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आँखों में लगा रहे हैं, कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिछा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं, अतः आप हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ सकते हैं। शिष्यों की वार्ता सुनकर वह महान यशस्वी राजा संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रशंसा और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था। मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य
फलीभूत हो रहे हैं, जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसको सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। इससे जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हैं, किंतु वैशाख का आदर न किया हो, तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख महीना के धर्मों को नहीं करता, वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। इति श्री वैशाख महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है। सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। जय जय प्रभु भगवान विष्णु की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो।